You're watching A18 Telangana News, English channel 24/7. Welcome to A18 Telangana News. Telangana government is undertaking door-to-door survey to update non-agriculture property details through NAP app. In its column number 199, the public is being asked to give family details, religion and caste. Many leaders like MBT Amjadullah Khan, Congress leader Khaja Bilal and Maulana Hussain raise many questions why the Telangana government needs family details. Is the TRS government collecting total family details to pass on details to NDA government to be added in NPR and later on for CAA? Questions Amjadullah Khan. देखिए, तेलंगाना स्टेट में तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से एक सर्वे किया जा रहा है और उस सर्वे का नाम ये दिया गया है नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ अपडेशन, और उसका एक पोर्टल क्रिएट किया गया है जिसका नाम है धरानी पोर्टल। तो इसका मकसद ये है कि जिसके पास भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है उसका पूरा डाटा क्रिएट करने का एक बहाना बनाया जा रहा है। जो भी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो उसका पूरा डाटा जो है रजिस्ट्री डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रहता है। आप जो टैक्स देते हैं उसका बलदिया में उसका डाटा रहता है। लैंड सर्वे एक रिकॉर्ड्स जो रहता है उसके अंदर पूरा डाटा रहता है। जब आप लाइट का मीटर लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में उसका डाटा रहता है। आप उस मकान पे अगर पानी का कनेक्शन लेते हैं, वाटर कनेक्शन, तो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर बोर्ड के पास आपका पूरा डाटा रहता है। तो ये तमाम यानी हर वो डाटा रहता है जो प्रॉपर्टी का होल्डर है उसका जो है जितने भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ है इनको पूरों को आधार कार्ड से लिंक किया गया है। आधार कार्ड में उसका डाटा रहता है। लेकिन हालिया असेंबली में अचानक से चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ऐलान करते हुए ये कहा तो ये भी पूछा जा रहा है कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। फैमिली से आपका क्या ताल्लुक़ है? जब घर के ओनर का नाम आपके पास आ रहा है तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि पूरे घर की पूरे फैमिली का आप नाम लिखे, आधार कार्ड नंबर मांगे और फ़ोन नंबर उनका ले? क्या आप हमारा घर का पूरा हमारा शिजरा बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं हमारी हुकूमत वाले? समझ से बाहर है मेरी। इसी तरीके से फिर आगे उन्होंने हमारे से ये भी कहा है कि पासपोर्ट नंबर दीजिए, या नहीं तो आपके बैंक अकाउंट का नंबर दीजिए। क्या आप इन्हों पैसे भेजने वाले हैं? जैसे हमारे मोदी साहब ने ऐलान किया था 15 लाख डालने वाले हैं, तो क्या इन्हों भी 15 लाख डालने वाले हैं? अगर डालने वाले हैं तो अपना नाम देंगे ज़रूर, अपना अकाउंट भी देंगे, नंबर। ये सब जो चीज़ें हैं ये आधार कार्ड का ये जो काम हो रहा है ये एनपीआर का दूसरा है। सीए के तौर पे ये काम हो रहा है। कान सीधा नहीं पकड़े, उन हाथ को अपने पूरे तरीके से हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तेलंगाना हैदराबाद और हैदराबाद तो तेलंगाना के अजलाओं में एक धरानी पोर्टल के नाम से एक सर्वे किया जा रहा है। अब मैं ज़्यादा तफसील ना कहते हुए बस इतना कहूं कि ये धरानी पोर्टल नहीं, ये हरामी पोर्टल है। ये हरामी पोर्टल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हम पिछले 4 दिन से इसकी स्टडी कर रहे हैं। एनपीआर का जो फॉर्म लाया गया था, एनपीआर के फॉर्म में जो 53 क्वेश्चंस थे, वो 53 क्वेश्चंस में से 11 सवालात इस धरानी पोर्टल में भी किया जा रहा है। इसको असल में एलआरएस की एक सर्वे के नाम से किया जा रहा, लेकिन ये एक मुकम्मिल एनपीआर के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उस डाटे को एक धरानी पोर्टल के नाम से इसको इस्तेमाल किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शहर हैदराबाद, देखिए एलआरएस का फॉर्म है, लैंड रेगुलेशन स्कीम या लैंड रेगुलेशन के स्कीम का जो भी इनका एक जो है सर्वे है, वो सर्वे में आपको हमारी यानी मान लीजिए मेरे वालिद का अगर मकान है तो आप आके मेरी वालदा का आधार कार्ड कैसे पूछते? आप आके मेरा आधार कार्ड कैसे पूछते? तेलंगाना के अजलाओं में करा दिया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है इनके ऊपर। धरानी पोर्टल का, अब तो मैं ये भी कहूं, धरानी पोर्टल जो शहर हैदराबाद में किया जा रहा है, मुंतखब कॉरपोरेटर्स की सदारत में काम किया जा रहा है। तो एनआरपी का काम
यहाँ के इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स की जेर निगरानी, एमएलएस की जेर निगरानी में किया जा रहा है। अब हमारा यह मुतालबा है कि धरानी पोर्टल के बारे में हुकूमत तेलंगाना को इसको क्लियर बयान देना चाहिए। देखिए, मेरे मकान पे आप आते हैं, ओनरशिप डिटेल आप लीजिएगा। मेरा मकान मेरे वालिद के नाम पे है, आप वालिद साहब के तफसीलात लीजिए, हमको उससे एतराज नहीं है। आप मेरी वालदा का आधार कार्ड पूछ रहे हैं, आप आके मेरी बहनों का आधार कार्ड पूछ रहे हैं, आप आके मेरा आधार कार्ड पूछ रहे हैं, घर में गाड़ियां कितने हैं पूछ रहे हैं, कितने कमरे बने हुए हैं पूछ रहे हैं, कौन से कमरे में कौन रहता पूछ रहे हैं। आपको उससे क्या लेना देना है? आप एलआरएस का काम करिए। तेलंगाना स्टेट के जो डेवलपमेंट का जो काम होगा उसमें यकीनन हम आपका साथ देंगे, लेकिन अगर आप बैकडोर से एनपीआर कराने की कोशिश करेंगे, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं वाज़ेह तौर पे शहर हैदराबाद की आवाम और मेरे वीडियो देखने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, हम एनआरपी का जो धरानी पोर्टल का जो सर्वे किया जा रहा है, जिसको एलआरएस का सर्वे के नाम से जो करा रहे हैं, अगर ये एलआरएस के पोर्टल पे हुकूमत हमको बोलती है कि इससे एनपीआर का कोई लेना देना नहीं है, एश्योरेंस देती है, तब हम अपना जो है सर्वे करवाएंगे। आप अपना सर्वे मत करवाइए।